3.4 है हमारा 12 क्लास की बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है 3.4 का 8 पार्ट है इसका। हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है तो इस पर आराम से बाय पार्ट्स लग सकता है। बाय पार्ट्स क्या होता है, दो फंक्शंस पर लगता है। जब दो फंक्शंस के दरमियान में प्रोडक्ट हो तब बाय पार्ट्स लगता है। अगर खुदा न खास्ता हमारे पास एक फंक्शन है, एक फंक्शन फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर एक्स है, तो दूसरा फंक्शन हम सपोज करते हैं और वो हमारे पास 1 होता है। वो कुछ केसेस में हम आगे पढ़ेंगे। तो बात यह है कि सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है। तो हमने साइन स्क्वायर एक्स की बाय पार्ट्स आराम से लग सकते हैं। बाय पार्ट्स का एक फार्मूला होता है, मैं फार्मूले को अपने तरीके से याद करवाता हूँ, वो मैं आपको नीचे बता दूंगा। फार्मूला लिखता नहीं हूँ, फार्मूले को अपने तरीके से याद करवाता हूँ। आप वो याद कर लो, हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा, हर क्वेश्चन आपको ईजी लगेगा। तो साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, वो फार्मूला, दो फार्मूले होते हैं। एक होता है 1 माइनस कॉज 2x/2, ये जो मैंने लिखा, और एक दूसरा फार्मूला होता है 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स। यही बात हुई। तो हमें किस तरह पता लगेगा, हमने ये फार्मूला डालना है। बात है ना सोचने की। तो याद रखो, जब भी जो पावर होगी ना, पावर जब भी पावर इवन होगी, ठीक है, क्या इवन पावर होगी, तो इस ये वाले फार्मूले लगेंगे। अगर कॉज स्क्वायर एक्स है तो 1 प्लस कॉज 2x/2 लगेगा, वो जो फार्मूला था। और अगर इधर साइन क्यूब एक्स आ जाता है, ठीक हो गया, तो साइन क्यूब एक्स को हम यूँ लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स डॉट साइन एक्स। तो फिर साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वाला फार्मूला लगेगा। तो ये फार्मूला लग गया, एक्स को अंदर डाला, सिंपल मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट ले आए, अंदर ये आ गया। एक्स को अलहदा इंटीग्रेशन कर दी, इसकी अलहदा कर दी। अब ये देख रहे हो, ये हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक एफ ऑफ एक्स एक जी ऑफ एक्स, दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है। तो आई लेट लगाना है। आई लेट लगाने के लिए बाय पार्ट्स लगाना है, सॉरी बाय पार्ट्स लगाना है। तो इस पर बाय पार्ट्स लगाने के लिए एक चीज़ चेक करते हैं, उसका नाम होता है आई लेट, मतलब मुझे देर हो गई। आई से बनता है इनवर्स, एल से लॉग, अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो मतलब इनकी तरतीब वाइज होनी चाहिए सारी, पहले रिवर्स होना चाहिए, फिर लॉग और फिर अरिथमेटिक। तो पहले एक्स है, मतलब पहले अरिथमेटिक है, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है, तो यानी ये तरतीब ठीक है। अगर ये इसको मैंने यूं लिखा होता cos 2x/x, तो ये तरतीब गलत होती, पहले x को लिखते इसके मुताबिक। तो ये यहाँ तक ये हो गया। अब इस पे फार्मूला लगाना आई लेट का, जो मैं अपने तरीके से निकालता हूँ। तो देखो, पहले को छोड़ते हैं, छोड़ दिया मैंने, दूसरे की इंटीग्रेशन लेते हैं। पहले को छोड़ा, दूसरे की इंटीग्रेशन लेते हैं, दरमियान में माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल, फिर यहाँ जो लिखा होता है ना, यहाँ वहाँ ही कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा होता है। और फिर उसके बाद जो पहले वाला होता है उसके डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये हो गया। फिर इसके आगे सिंपल x²/2, ये हमने सिंपल किया, फिर इसकी इंटीग्रेशन डाली, ये आ गया। और फाइनल हमारा जो आंसर है वो ये है। तो बस जो बात समझने वाली थी वो यही है कि पहले को छोड़ा, दूसरे की इंटीग्रेशन ली, ठीक हो गया। हर सवाल में माइनस का सिंबल आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन का, फिर ये जो लिखा है ना, यही कट कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पर, फिर पहले का डेरिवेटिव। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ आई तो प्लीज़ बनाए मेहरबानी कमेंट कर दो, समझा दूंगा, वादा है मेरा।